साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत के सीने में एक सम्मा जला देंगे। तुम साथ हो जब अपने हे दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत के सीने में एक सम्मा जला देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत के सीने में एक सम्मा जला देंगे। तुम साथ हो जब अपने। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस गाना को सुनने के बाद पूरी रूह कप गई होगी आपको। इस गाना का सीधा सा एक अर्थ है यहां पे एसडीएम के क्षेत्र में कि जीवन में कुछ भी करो, एसडीएम बन के जमाने को दिखाओ। इसलिए मत बनो क्योंकि किसी से बदला लेना है, इसलिए बनो कि किसी की औकात नहीं है कि वो आंख उठा के आपसे देख सके, आंख उठा के आपसे बात कर सके, और ना कभी आप किसी को सताओ। इसलिए एसडीएम बनो, और इसके सिवा कुछ के लिए एसडीएम मत बनो। ये 21वीं सदी है और ये पावर का जमाना है, और पावर उसी के पास होगा जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा होगा वही इस जमाने पे राज करेगा। जिसके पास नहीं होगा, उसके पास सारा चीज रहते हुए भी उसे रास्ते पे चलना होगा। सोचना आपको है। इस खूबसूरत सी सुबह में मैंने ये बात बोल दिया, जिस बात को आज एक्सेप्ट करोगे वही आपका होगा। आज भारत अमेरिका से सब कुछ में आगे है, सब कुछ में। कोई ऐसा सेक्टर बताइए जिसमें भारत पीछे है, लेकिन फिर भी अमेरिका महाशक्ति है। और हम आज भी सपेरों का देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? आज भी हम धर्म के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए लड़ते हैं, मजहब के लिए लड़ते हैं, जबकि लड़ना चाहिए पावर के लिए। आज एक गांव चले जाइए, गांव में खेत, डंडे, गली, नाले, इसके लिए लड़ाई हो रहा। क्या हम इसके लिए पैदा हो के आए हैं? सोचो, हम इस काम के लिए आए हैं? एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछो। हम सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें इस जमाने में कुछ डोनेट कर देना है। क्या? ताकि जाते जाते हमारे परिवार की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसान की आंखों में आंसू हो। और उसके लिए आपको कलम तोड़ के, जिंदगी को बेरंग बना के आपको पढ़ाई करनी होगी, सारे जमाने को भूल के। दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ में धमाकेदार होने वाली है। 68 100 सीट बढ़ गया है। सुन लीजिए, जो भी आने वाला उसमें 100 सीट बढ़ चुका है। 167 में बढ़ना था, लेकिन वो अब आयोग ने इंडिकेट कर दिया कि ये जो 100 सीट बढ़ा है वो 68 में मैं इंक्लूड करूंगा, 67 में नहीं। इसके लिए कांग्रेचुलेशन। जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, अगेन कांग्रेचुलेशन। अगस्त में आपका फॉर्म आ रहा है, फिर से कांग्रेचुलेशन। तो फिर तैयार हो जाइए, इसके लिए भी कांग्रेचुलेशन। पूरे कमर कस लीजिए कि किसी भी हालत में 68 को जाने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं है। 68 को पकड़ने के लिए आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार रहिए। यकीन मानिए, 68 बिना बुलाए आपके पास में आ जाएगी। चलिए, आज के जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में आपको क्या क्या बताने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, कोई जमाने में आपको नहीं बताता है। सबसे पहली बात कि आपने अगर सपना बना लिया तो क्या ये सब बात आप में है? पहली बात। दूसरी बात, यहां पे पूरे तरीके से शुरुआत कैसे की जाए? प्रीलिम्स से शुरू करें, मेंस से शुरू करेंगे, ऑप्शन से शुरू करें, कहां से शुरू करें? नेक्स्ट, प्रीलिम्स के पूरे तरीके से कि प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सा बुक पढ़े, क्या पत्रिकाएं पढ़े, मैगजीन पढ़े, क्या न्यूज़पेपर पढ़े, इन सब की आज गहराई से आपसे साथ वार्तालाप होगी और गजब का सेशन होगा। इस सेशन को अगर शुरू से लेके अंत तक देख लिए तो मैं आपसे नजर मिला के कह सकता हूं, इसके बाद दुनिया का किसी भी यूट्यूबर का वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन तब जब ये पूरे के पूरे
सेशन को आप देख लीजिएगा तो इसके साथ साथ जितने भी बुक है, जितने भी है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में चर्चा चलेगी। इसके साथ साथ आपका ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय क्या होना चाहिए, क्या आपको रखना चाहिए, और अगर आपने इस ऑप्शनल को, हिस्ट्री को रखे हैं, तो हिस्ट्री में कितने बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए, और अगर वो बुक होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इन सब की पूरे तरीके से गहराई से खंगालेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए, कुछ भी बनिए, कुछ भी जीवन में किसी के पीछे मत चलिए। अगर पीछे चलने की चाहत है तो अपने मां बाप के पीछे चलिए। दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में हम मां बाप से आगे चलते हैं, उनसे जुबान लगा के बात करते हैं, उनसे मीठी बात बोलना एकदम दुश्वार हो गया, न जाने कितने सालों से नहीं बोले हैं। लेकिन जमाने में अनपढ़ गंवार लोगों के पीछे रहते हैं, जबकि हमें उनसे आगे रहना चाहिए। जमाने में हर इंसान से आगे रहो, हर इंसान से, बस एक्सेप्शन मां बाप से पीछे रहो, जिंदगी संवर जाएगी। सोचना आपको है। आइए चलते हैं, एक एक चीज पे बात करते हैं। 68 प्रथम प्रयास में कैसे पास करें? क्या प्रथम प्रयास में पास किया जाता है सुजीत सर? एग्जैक्ट, आपसे नजर मिला के आज से अगर यहां से, जैसे जिस दिन आपने वीडियो देखा, और अगर यहां से इस चीज को फॉलो कीजिए, अगर आपका रिजल्ट रुक गया तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, और मैं सारे सजा को सर झुका के एक्सेप्ट करूंगा। बस एक बार करके तो देखिए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आपकी नजर मिला के कर सकता हूं। आज मेरी बात अच्छी लगेगी, कल कोई और शॉर्टकट का रास्ता देगा। 2 बुक, 3 बुक से पूरा का पूरा प्रीलिम्स, 4 बुक से मेंस, 2 बुक से ऑप्शनल, आप फिर उसकी रास्ते में दौड़ जाइएगा। तो फिर सुजीत सर क्या करेंगे? जाओ जहन्नुम में, मर जाओ, फैल कर जाओ, बेरोजगारी में आप भी लाइन में जाके खड़े हो जाओ, मां बाप के सपने को तोड़ दो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सारा दोष आपका होगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपके सारे दोस्त की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे होगा, यकीन मानो। आइए, चाहत बड़ी है, इरादा कम है। हर इंसान की चाहत बड़ी होती है, सच बोलो, नजर में आके मेरी भी चाहत बड़ी है। मुझे भी लगता है मुझे BMW हो जाए, मैं BMW पर चलूं। अरे BMW तो हो जाएगी, सही बात है, या मैं भी SDM बनूं, यह भी सही बात है। लेकिन SDM बनने के लिए जो त्याग करना पड़ेगा, जो दर्द सहना होगा, जो पल पल मरना होगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? सुजीत सर, या आप खुद, या आपका परिवार? सोचो। इसे चाहत बड़ी रखो, लेकिन चाहत इतनी भी बड़ी मत रखो कि इरादा से ऊपर चला जाए चाहत। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा दोनों बराबर में रखो। ना तो चाहत को गिरने दो, ना तो इरादा को गिरने दो, दोनों बराबर रखो। अगर इरादा बढ़ रहा है तो मुबारक हो, आपका रिजल्ट हो रहा, आप डिजर्विंग है। और अगर चाहत बढ़ रहा है तो मुबारक हो, आप गलत लाइन में जा रहे हैं। 2 बुक 3 बुक पढ़ के आप पास करने की चाहत रखे हुए हैं, तो आपका क्लियर है कि आयोग आपके रोल नंबर को कभी डिस्प्ले नहीं करेगा अपने वेबसाइट पे। मुझसे लिखवा लो जहां लिखवाना चाहते हो, सोचना आपको होगा। आइए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यह सपना आपका है? नजर मिला के बात करो। ये जो आपने सपना बुना, मुझे सिविल सर्विसेज करना है, फिर चाहे IAS हो या PCS हो, आपका सपना है? या आपने किसी गाड़ी में देख लिया, किसी भैया किसी दीदी को निकलते हुए, उसके साथ बॉडीगार्ड, अब तो मुझे बनना ये है? या आपकी मम्मी ने बोल दिया कि जमाने ने मुझे परेशान किया, बेटा तू SDM बन। या आपके रिश्तेदार ने, किसी ने दिमाग में, दोस्त ने भर दिया, दोस्त भी SDM की तैयारी कर रहा, तो चलो हम भी चलते हैं SDM की तैयारी करने के लिए। तो यकीन मानो आप नहीं बनोगे। नहीं बनोगे, लिखवा लो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लग जाएगा, नहीं बनोगे। लिखवा के रख लो मुझसे, मिल लेना मुझसे, नहीं बनोगे। निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। जब यहां से आवाज जिस दिन निकलेगी ना, सुजीत सर SDM, मैं नहीं जानता हूं PCS क्या होता है, मैं नहीं जानता हूं BPSC क्या होता है, बस मैं एक चीज जानता हूं, SDM जमाने में किसी की औकात नहीं है ना आपके रिजल्ट को रोक के दिखा दे। जिस साल आप बैठोगे एग्जाम में, प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, मेंस भी धांसू नंबर लाओगे, इंटरव्यू में सामने वाले की धड़कन को हिला दोगे, और फाइनली जब रैंक आएगा तो जमाना कहेगा चलो सुमित सर से कुछ सीखते हैं, और जहां पे खड़ा होगे वहीं से भीड़ शुरू होगी। और इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा, बस एक बार सपना अपना होना चाहिए। सपना अगर अपना नहीं होगा तो फिर यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझसे लिखवा कर रख लो, लोग का 4 साल 5 साल हो रहा है,
मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में समय गुजार रहे हैं। कम से कम उनसे सीख लो मेरे भाई, उनसे सीख लो। कब पास करना है? अक्सर हम दीवारों में अब्दुल कलाम की फोटो डालते हैं, अक्सर दीवारों में सचिन तेंदुलकर सर की फोटो डालते हैं, अक्सर दीवारों पे लिखते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अक्सर दीवारों पे लिखते हैं नेवर गिव अप। आपने कभी मेरी नजर से नजर मिला के बताओ, आपने लिखा 2023 में सुइसाइड स्टेडियम बनना है, 2024 में स्टेडियम बनना है, 2025 में स्टेडियम बनना है, 2026 में स्टेडियम बनना है? आपने दीवार पे लिखा? कभी नहीं, क्योंकि वो औकात नहीं है आप में लिखने की। हां, नहीं लिखने की औकात है आप में, आप लिख नहीं सकते हैं, आपकी दिमाग सुन हो जाएगा, हाथ चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये लिखने के लिए अंदर से गट्स होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, एक पागलपन होनी चाहिए। वो आप में नहीं है, नहीं है आप में। अगर वो रहता तो आप नेवर गिव अप को तोड़ देते और वहां पे लिख देते, सुजीत सर आपसे नजर मिला के कह रहा हूं, 2022 में, 2023 में, 2024 में अगर एसडीएम नहीं बना तो मैं पूरी कायनात को बदल के रख दूंगा, लेकिन एसडीएम बन के जमाने को दिखाऊंगा। है आप में? करो प्रॉमिस, लिखो मुझे कमेंट में कि हाँ मैं बन रहा हूं, इस साल बनूंगा। मैं भी तो देखूं कि आपकी आवाज में वो हिम्मत है कि नहीं, आप में आवाज में वो जोश है कि नहीं, आप अपने आवाज पे खड़े उतरते हो कि नहीं, मैं भी तो देख लूं। और मुझे उम्मीद है कि जरूर आप खड़े उतरिएगा। बाकी आपकी चाहत हो तो ये कब पास करोगे लिख लेना, तब तैयारी शुरू करना, इससे पहले मत तैयारी शुरू करना। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब घर के दीवारों पे और जिंदगी की दीवारों पे, दिल की दीवारों पे आपको लिखना होगा कौन सा साल आपको पास कर रहा है, क्योंकि परिवार आपका इंतजार कर रहा है, मां बाप आपका इंतजार कर रहे हैं, ऊपर बैठा हुआ खुदा भी आपके लिए इंतजार में बैठा हुआ है, कब आपके गले में माला डाले। याद रखना इस बात को हमेशा के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन का चुनाव। ऑप्शन का चुनाव, अगर आपने इतिहास रखा, इतिहास ही में पढ़ाता हूं तो इतिहास की बात करता हूं, दूसरे सब्जेक्ट का क्या बात करूं। आपने इतिहास रखा तो क्यों रखा, जवाब दो, क्यों रखा? किसने बोला आपको हिस्ट्री ऑप्शन रखने के लिए? अगर आपके दिल ने बोला, आपका दिमाग ने बोला, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा रैंक लाओगे कि जमाना आपको देखते रह जाएगा। और अगर आपने ये कहा मैंने सुजीत सर के कारण रखा, मैंने फलाना सर के कारण रखा, मैंने टॉपर के सामने रखा, मैंने वो दीदी और भैया के साथ कहने पे रखा, अपने दोस्त के कहने पे रखा, तो आपकी बर्बादी तय है। मुबारक हो, कोई भी ऑप्शन रखो, मुबारक हो। हम जैसे टीचर के पास आओ, क्या ऑप्शन रखे सुई से आप बताओ, इतिहास बोलूंगा, सीधा उधर की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इतिहास में ले जाकर छोड़ दूंगा और आपको फंसना तय है। लेकिन आप लोग का प्यार है, आप लोग का सम्मान है, और ऊपर बैठा हुआ खुदा मेरा साक्षी है, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को यह नहीं बोला हूं इतिहास ऑप्शन लो। और आप लोगों का ही प्यार है कि सबसे ज्यादा यहां बच्चा अगर बैठा हुआ है तो हिस्ट्री का बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा 100+ बच्चा है, ये सब आपकी वजह से है। बाकी हमारा जो कर्म है वो कर्म तो हम कर ही रहे हैं, ये आपकी वजह से। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट अगर बोल दे कि सुजीत सर के ऑफिस में गए, सुजीत सर मिले और सुजीत सर ने बोला इतिहास ले लो, मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। नजर मिला के कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो। हां, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती करते हैं, नहीं जो आप बोलोगे वही मैं ऑप्शन लूंगा, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसे कंडीशन में मजबूर हो जाता हूं, तब बोलता हूं ठीक है हिस्ट्री ऑप्शन ले लीजिए, मैं आपके साथ में कृष्ण बन के तैयार हूं, बस आपको अर्जुन बनना है तब, ऐसे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का चुनाव आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, किसी टीचर पे डिसीजन मत कीजिए, वरना वो अपने पैसों के लिए आपकी जिंदगी को खड़े बाजार में बेच देगा। सोचना आपको होगा। बाकी तो ऐसे ऐसे टीचर हैं धरती पे, जहां जाके बोलिएगा वो आपको टॉपर से बात करवा देंगे। देखो ये मेरा टॉपर है, देखो इसमें इतना नंबर आया है, ये टॉप किया है, इतना नंबर आया है, ये रैंक आया है, आप पागल बन जाओगे। अरे पागल हो क्या? 21वीं सदी में अकल काम नहीं करती है आपकी? सोचो, वो बेवकूफ बनाने के लिए बैठा हुआ है और आप बेवकूफ बन रहे हो। एक टीचर एक स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहा है, एक स्टूडेंट बेवकूफ बन रहा है, और उसके घर में जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपके सपने अधूरे रह रहे हैं। उसके बाद उस टीचर से पूछना जाके कि अगर आपका ये बच्चा टॉप कर गया था तो मैं क्यों नहीं कर पाया? आप भी हिम्मत है पूछने की? जरा पूछ के देखना। खैर, आपका मोटिवेशन क्या है? क्योंकि जब इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका अंदर कभी हो सकता है बुरे दिन भी देखना पड़ जाए,
कभी असफलता भी देखना पड़ जाएगा, कभी तरह तरह के ताने भी सुनना पड़ जाएगा समाज से, घर से, परिवार से। ऐसे में आपका मोटिवेशन क्या है? क्या है आपका मोटिवेशन? जरा बताओ। अगर मुझसे पूछो कि जब आप तैयारी करते थे तो आपका मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन बस इतना है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड दिया गया है। इस लिमिटेड टाइम में अगर हो गया सिविल सर्विसेज तो ठीक है, नहीं हुआ तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ डोनेट करके जाऊंगा। खाली हाथ नहीं जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा। दुनिया कहती है सारा इंसान मरने के बाद खाली हाथ जाता है। मैं दावे में नजर मिला के कहूंगा, मैं अगर जाऊंगा यहां से तो लेके जाऊंगा, और वो लेके जाऊंगा आपका प्यार, आपकी दुआ, और मेरे कर्म ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। बस हर इंसान को मैं पॉजिटिव कर दूंगा, अगर निगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर दूंगा। ये चीज आपके अंदर, ये मोटिवेशन होना चाहिए। बाकी आपका क्या है आप सोचिएगा। नेक्स्ट और लास्ट, नहीं हुआ तो क्या होगा? जरा सोचो। क्या टूटोगे? क्या बर्बाद हो जाओगे? आजकल एक मार्केट में ट्रेंड है, ट्रेंड चला, प्लान बी भी होना चाहिए। क्यों प्लान बी होना चाहिए? जिसका प्लान ए नहीं क्लियर हो रहा, उसका प्लान बी कैसे क्लियर होगा? सोचो, क्यों बेवकूफ बनाया जाता मार्केट में आपको? तनिक सोच के देखो। एक बार आए हो ना, जान डाल दो, जान डाल दो। एक बार में रिजल्ट होगा तो होगा। अगर कंपटीशन 20 लाख का भी है तब भी मेरा होगा। ये तो 6 लाख है जी, क्यों नहीं होगा मेरा? कौन सी कमियां है? अगली बार 10 लाख बैठेगा तब भी मेरा होगा, उसके अगले बार 30 लाख बैठेगा तब भी मेरा होगा, लेकिन मेरा होगा। क्यों होगा? क्यों मैं भी प्लान रखूं? होना है तो होना है। यह चीज होना बेहद जरूरी है, और यह आपको करना एकदम जरूरी है। कभी भी प्लान बी मत रखिए, कभी भी मत रखिए, क्योंकि कभी किसी वक्त बैठ के मुसीबत से सामना कीजिए, और यह होना बेहद जरूरी है। क्योंकि किसी ने बुरे वक्त में भी रहिएगा ना तो दिमाग जो है ना बहुत काम करता है, मजा आता है। बुरा वक्त का भी एक अपना मजा है, बस उसमें उलझिएगा नहीं। और मैं कृष्ण आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको उलझने भी नहीं दूंगा, यकीन के साथ कहता हूं। बस मैं जैसे जैसे कहूंगा आपको वैसे वैसे चलना होगा। आइए, नेक्स्ट है शुरुआत कहां से करें। ये तो हो गया आपका क्लियर कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो जाना है, ऑफिसर बनना है तो बनना है, और एसडीएम से नीचे नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है। अब शुरुआत कहां से करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या प्रीलिम्स से शुरुआत करें? क्या मेंस से शुरुआत करें? क्या ऑप्शन से शुरुआत करें? कहां से पढ़ना शुरू करें? तो मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले मेंस और ऑप्शनल, इन दोनों से शुरुआत करिए। प्रीलिम्स को तब शुरुआत कीजिएगा जिस साल आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद प्रीलिम्स पे कूदिए, उससे पहले मत जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप जीवन पर्यंत प्रीलिम्स पढ़ते रह जाइएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हो गया तो मेंस में आपका नहीं होगा। जाके देख लीजिए, लोगों के साथ ऐसा हो रहा। इसलिए आज अभी इसी वक्त से प्रीलिम्स का एकदम सारे बुक, सारा माइंड से थॉट सबको साइड रख दीजिए, उठाइए, मेंस से शुरू कीजिए। और ऑप्शनल, ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, पहला, क्योंकि ऑप्शन ही बताएगा कि आपको रैंक क्या मिलने वाला है। ऑप्शन ही बताएगा आपको कौन से पोस्ट मिलने वाला है। ऑप्शनल ही जो है आपकी इज्जत बचाएगा। इसलिए ऑप्शन पे आपकी गहरी नजर होनी चाहिए, इस मेंस से भी ज्यादा। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शनल, सेकंड प्रायोरिटी मेंस, और थर्ड प्रायोरिटी प्रीलिम्स। बस ये आपका होना जरूरी है। अब यहां के बाद क्या क्या होना चाहिए? अब प्रीलिम्स की बात, थोड़ी सी प्रीलिम्स की हो जाए। मैं कृष्ण हूं और आप मेरे अर्जुन हो। मैं कृष्ण तब बनूंगा जब आप मेरा अर्जुन बनोगे। जब आप मेरा अर्जुन नहीं बनोगे तो मैं आपका कृष्ण है ही नहीं हूं, संभव ही नहीं है। आप एक बार अर्जुन बन के देखो, मैं अगर कृष्ण बन के आपके साथ ना खड़ा रहा तो आप मुझे कहना। और इसके लिए पत्रिका और समाचार पत्र यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर कौन सा ले, पहली बात। दूसरी बात, करंट अफेयर का अभी से ही कैसे तैयारी करें, क्योंकि करंट अफेयर आने वाला टाइम में सबसे टॉप में रहने वाला है। ऐसे कंडीशन में इंडिया का करंट और बिहार का, या फिर आप दूसरे स्टेट का है तो दूसरे स्टेट का, इसको कैसे कवर करें। तीसरा, हिस्ट्री को कैसे साधें, हिस्ट्री में भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं, इसको कैसे साधें। विज्ञान को कैसे साधें, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी,
राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और मैथ्स, सबकी बात करेंगे। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसके लिए क्या क्या बुक होनी चाहिए आपको बताते, जितना कहें उससे ज्यादा आप कुछ मत कीजिएगा। सबसे पहले पत्रिका और समाचार पत्र, मैगजीन और न्यूज़पेपर, कौन सा लें? मैगजीन आपके पास में प्रतियोगिता दर्पण भी है, दृष्टि का भी आता है मंथली मैगजीन, क्रॉनिकल का भी मंथली मैगजीन, और समाचार पत्र। इन तीनों में किसी एक को पकड़िए, किसी एक को, तीनों मत पकड़िए। लोग यही बेवकूफी करते हैं, दो दो मैगजीन ले आते हैं, जब तक आधा पढ़ते हैं तब तक मार्केट में नई मैगजीन आ जाती है, फिर वो ताके पे रखा जाता है। ऐसे मैगजीन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो बहुत खूबसूरत बनाएंगे, आपको रियल लाइफ से जोड़ के बताएंगे, मजा आ जाएगा। अभी बस समझने के लिए मुझसे अगर पूछे कि कौन सा सुई सर आप बताइए, मैं कहूंगा दृष्टि लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। और जिस साल आप प्रीलिम्स लिखिएगा उस साल थोड़ा सा प्रतियोगिता दर्पण को देख लीजिएगा, बस प्रतियोगिता दर्पण को हटाना बस प्रीलिम्स के लिए, मेंस पे प्रतियोगिता दर्पण काम नहीं करने वाला। क्लियर? समाचार पत्र में कौन ले? दो समाचार पत्र, दोनों में से जो मिले वो। जनसत्ता, सुजीत सर दूसरे स्टेट में एक दिन के बाद आता, 2 दिन के बाद आता, आने दो ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ना जनसत्ता ही पढ़ना, दूसरा कोई नहीं। कोई प्रभात खबर नहीं, कोई दैनिक भास्कर नहीं, कोई दैनिक जागरण नहीं। जब भी पढ़ना है तो जनसत्ता पढ़ना है, या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संस्करण ये आपको दिल्ली में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर, लेकिन इसका पीडीएफ तो रहता ही है, आप वहां से पीडीएफ ले लीजिए। इसका अलग से इसी में एक ग्रुप बना देंगे 68 के लिए, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो ग्रुप रहेगा ये पूरे तरीके से टेलीग्राम का दे देंगे और व्हाट्सएप, दोनों ग्रुप रहेगा, इस दोनों में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इतिहास। इतिहास के लिए क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें? मैं जितना कहता हूं उतना पढ़िए, अगर रिजल्ट रुकेगा तो आप मुझसे नजर मिलाइएगा। प्रीलिम्स के लिए, इतिहास के लिए प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के लिए सबसे पहले घटना चक्र का पूर्वावलोकन 2022 आ गया मार्केट में। अगर किसी के पास 2020 का है, 18 का है, वह 19 का है, तो उसको उठा के साइड कर दीजिए, क्योंकि हर साल उसमें कम से कम 500-700 क्वेश्चन जो है इंक्रीज होता है। तो मैं चाहूंगा 2022 वाला जो आ गया है उसको ले लीजिए, बदल लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन एक, प्राचीन के लिए एसके पांडे सर की बुक 2, लुसेंट तो आपका कॉमन है, सब में रहेगा, क्लियर है? बस एसके पांडे, इसके सिवा अगर एक भी बुक लीजिएगा तो आपकी असफलता आपके गले लग जाएगी, लिखवा लीजिए मुझसे कहीं भी, बस इतना। मध्यकालीन के लिए आपको जो बुक लेना है वो घटना चक्र पूर्वावलोकन, सेम टू सेम। और एक बार घटना चक्र का आपने इतिहास का लिया तो उसी में प्राचीन भी रहेगा, उसी में मध्यकालीन भी रहेगा और उसी में आधुनिक भी रहेगा, तीनों इंक्लूड रहेगा। इसके साथ साथ एसके पांडे सर का बुक इसमें भी आपको यूज करना, मध्यकालीन में भी, और एसके पांडे सर का बुक जो है आधुनिक में भी काम करना। एक्स्ट्रा कोई बुक मत लीजिए, किसी के कहने पे मत लीजिए, एक बार आप कीजिए सही। अगर रिजल्ट रुकेगा 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक लेने से बेहतर है एक बुक को 5 बार पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सही बता रहा हूं, आप अपने मां बाप के सपने को बचा लोगे। आपके घर में खेत बिकने वाला होगा, अगर इस साल नहीं होगा तो अगले साल बिक जाएगा, उसको बचा लोगे, बस अगर ऐसे करोगे तो। वरना खेत भी जाएगी, इज्जत भी जाएगा, मां बाप की जिंदगी भी चली जाएगी, जो 10 साल बाद मरने वाले होंगे आपकी असफलता की वजह से 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। सही बता रहा हूं, सोचना आपको है, अगर मां बाप को बचाना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। नेक्स्ट है आधुनिक। आधुनिक के लिए भी वही पूर्वावलोकन, साथ साथ में इसके पांडे सर का बुक ऑसम बुक है, और साथ साथ में लुसेंट को रखना है। नेक्स्ट बुक जो है हमारा सब्जेक्ट समान विज्ञान, इसमें थोड़ा सा डर लगता सुई सर, इसके लिए क्या करें? इसमें 3 पार्ट है, जीव विज्ञान बायोलॉजी, भौतिकी फिजिक्स, और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। सबसे पहले जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे जैसे इतिहास में आधुनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीव विज्ञान के लिए आपको परीक्षा वाणी का बुक, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, एसके ओझा सर की बुक है, एकदम आंख बंद करके। मजे की बात बताओ आपको, जो बुक शॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो भी आपको मजाक उड़ा बना देता है। जिस बुक में उसको ज्यादा कमीशन मिलता है उस बुक को आपको दे देता है, जिस बुक में कम कमीशन मिलता है वो कहता है ये सब बुक अब चलता है, बेकार मैडम आप ले रही हैं, आप ये बुक को लीजिए ना, धांसो बुक है, आजकल ट्रेंडिंग में है, मत बनना बेवकूफ। 21वीं सदी के पढ़े लिखे इंसान हो और वो शॉपकीपर पे बैठा हुआ गधा वो आपको बेवकूफ बना देता है, ये भी कमाल की बात है। सोच लेना, वो जहर डाल रहा है आपकी जिंदगी में
और आपके रिजल्ट रुक जाएंगे आने वाले वक्त में। आप किसको कोसोगे, मुझे या दुकानदार को या अपने आप को या अपने परिवार को? सोच लेना। इसलिए आंख बंद करके परीक्षा पानी में एसके ओझा सर का ले लेना, आंख बंद करके। आप कहोगे सुजीत सर सच में मजा आ गया, इसको कहते हैं बुक। घटनाचक्र का पूर्वावलोकन लेना, समान विज्ञान के नाम से रहेगा, 2022 वाला लेना, जिसमें तीनों इंक्लूड रहेगा, तीनों पार्ट, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, और साथ साथ में लुसेंट तो है ही। इस सब में यही काम करना, रसायन में भी भौतिकी में भी। जो जीव विज्ञान रहेगा वो अलग से रहेगा, एक में रहेगा सेगमेंट, और जो रसायन और जो भौतिकी रहेगा वो दोनों एक बुक में रहेगा। बायोलॉजी का अलग एक रहेगा, इन दोनों का अलग एक बुक रहेगा। नेक्स्ट है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में उतना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। ज्योग्राफी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन विश्व इतिहास में, तो बाकी सारे क्वेश्चन भारत से रहते हैं। इसके लिए आपको एक मानचित्र, बिना मानचित्र का ज्योग्राफी नहीं और बिना ज्योग्राफी का मानचित्र नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह आपको रखना जरूर है। एटलस जो आपको अच्छा लगे, ऑक्सफोर्ड का लगे या किसी और का लगे, आप रख लीजिए। परीक्षा वाणी का एसके ओझा सर की बुक ज्योग्राफी का ले लीजिए, एकदम परीक्षा वाणी का, मजा आ जाएगा। किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो खुद बुक ही एक टीचर है। परीक्षा वाणी का बुक खुद एक टीचर है, आप ले जाके देख के आइए, तब कहिएगा। साथ साथ में लुसेंट रहेगा और घटनाचक्र का पूर्वावलोकन जो 2022 का है, उसको आप ले लीजिए। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करना। नेक्स्ट जो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करें? इकोनॉमी एक तो पहले घर की सूची सर खराब है, और साथ साथ में सब्जेक्ट भी मेरा खराब है, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसके लिए बस एक बुक परीक्षा वाणी एसके ओझा सर की। आपको लगेगा कि सुजीत सर एसके ओझा सर कुछ दिए हैं आपको, क्या नहीं, मुझे क्यों देंगे? ये बुक अपने आप में बेस्ट बुक है, मुझे जैसे इंसान को क्या करेंगे वो, ये तो खुद ही इतनी मार्केट में चलती है। लेकिन ये बताता वही है जो ऑनेस्ट इंसान होता है। सब आपको ये बुक नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, देख लेना। आपको रमेश सिंह का ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढेकाना, लाल का ले लो, क्यों बेवकूफी कर रहे हो? ये बुक उठा के ले लो ना, जिंदगी संवर जाएगी और आपका रिजल्ट निकल जाएगा, रुकेगा कभी भी नहीं। साथ साथ में घटनाचक्र का पूर्वावलोकन और लुसेंट तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। इतना अगर आप टेबल पे रखिएगा, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो जब चाहे जहां चाहे आप मुझे जो करना चाहे कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके घर में हो जाए, आ जाएगा। राजव्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी में क्या दिया जाए? वही परीक्षा वाणी एसके ओझा सर की बुक, एक भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी बोलते लक्ष्मीकांत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बाइबल ले लो, ये वो सब बकवास है, कभी मत लेना, गलती से ना लेना जब तक प्रीलिम्स कंप्लीट ना हो जाए। हां, जब मेंस पढ़ने लगोगे तो वो भी लक्ष्मीकांत आपके लिए नहीं है, रियलिटी है। अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटी, तब आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है पढ़ने का, उतना का जरूरत है ही नहीं है। आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, अगर मुझ पे यकीन नहीं होता तो मुझे बुरा भला बोलने से बेहतर है एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ ना, देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्या सही बात है कि बिना लक्ष्मीकांत का नहीं बनेगा? या फिर किसी भी ऑथेंटिक बुक को अगर ले लें जिसको आप पचा सकते हैं, क्या उससे सॉल्व हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो लो ना, एक्स्ट्रा लेना कुछ नहीं है। बाकी मेंस के लिए हमारा नोट्स ही काफी है सीओ सक्सेस का, उससे एक्स्ट्रा कुछ आपको करना भी नहीं है। घटनाचक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए और लुसेंट ले लीजिए, बस इस 3 बुक को आप साथ में रखिए टेबल पे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इस 3 बुक को कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए, बस देखिए आपका कैसे रिजल्ट उठता है। आप किसी के आगे पीछे दौड़िएगा नहीं, पूछिएगा नहीं, क्योंकि आप खुद ही उस फील्ड के बेताज बादशाह बन जाइएगा। और अगर इधर उधर कीजिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा। बिहार स्पेशल के लिए बिहार परिदृश्य जो हमारी संस्था दीपक सर के द्वारा निकाला गया है, ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है, इससे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट, गणित। गणित एक समस्या है जो बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके लिए क्या किया जाए? क्या आर एस अग्रवाल बनाया जाए? आप पागल हो क्या? आर एस अग्रवाल क्यों बनाओगे? समय है आपके पास, कुछ नहीं करना। पिछले 10 वर्षों का जो भी आया क्वेश्चन सबको कम से कम 4-5 बार बना लो, बस बना लो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 10 है, 10 में 8 सही हो जाएगा, हो गया, काम निकल गया, ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने आपको बताया, ये पूरा प्रीलिम्स का फ्रेमवर्क बताया। मेंस के लिए हमारा नोट्स हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। आइए नेक्स्ट है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल।
ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप लोग की अपनी अपनी चॉइस है, जिस ऑप्शन को आप चॉइस कीजिएगा वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन जिनकी चॉइस हो गई होगी सुजीत सर कुछ भी करना है, लेना तो है हिस्ट्री, चाहे कितना भी कुछ मुझे बेवकूफ क्यों ना कोई बना दे, बस इतिहास सोच लिया हूं तो इतिहास बना के दिखा दूंगा। जिसने जो भी इतिहास के बारे में बोला है, इतिहास का नंबर इतना उठाऊंगा कि सच में इतिहास बन जाएगी हमारी। तो फिर उनके लिए ये वाला सेशन है। इतिहास में 4 पार्ट यहां पे हो जाता है। प्रीलिम्स में 3 पार्ट होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यहां पे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास 4 पार्ट हो जाता है। 4 पार्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर 2 क्वेश्चन प्राचीन से बना रहे तो 1 क्वेश्चन मध्यकालीन से बनाना होगा, या फिर 2 क्वेश्चन मध्यकालीन से बना रहे हैं तो 1 क्वेश्चन प्राचीन से बनाना होगा, यानी 3 लिखना होगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में 3 पार्ट ए में। पार्ट बी में अगर 2 क्वेश्चन आधुनिक में बना रहे हैं तो 1 क्वेश्चन विश्व इतिहास में, और अगर विश्व इतिहास में 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन आधुनिक में। टोटल 3 इधर पार्ट बी में और 3 पार्ट ए में, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। 12 क्वेश्चन, 12 में 6 को सॉल्व करना। जो बच्चे मुझसे ऑप्शन पढ़ रहे हैं मैं उनको सीधा कहता हूं 2 क्वेश्चन आपको विश्व इतिहास में बनाना है, क्योंकि हर बच्चा जो इस बार मेंस लिखेगा सबको 200 प्लस लाना है, चाहे आसमान छीना पड़े या फिर जमीन का सीना को फाड़ देना पड़े, लेकिन 200 प्लस लाना होगा। इसके लिए हमने कहा कि विश्व इतिहास से 2 क्वेश्चन, आधुनिक से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्राचीन से, 1 क्वेश्चन मध्यकालीन से। यही टारगेट में लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी जीवन पर्यंत मेरा यही टारगेट रहेगा, ताकि बेस्ट नंबर आपको हम दिलवा सकें, जहां तक हमारी कोशिश होगी और आपकी भी कोशिश हमारे साथ चलेगी। प्राचीन के लिए क्या करना होगा, इसके लिए सिर्फ 1 बुक, एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिएगा। मैं जितना कहता हूं उतना कीजिए, बाकी मैं आपके लिए जिंदा खड़ा हूं। राम शरण शर्मा, बस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। और दूसरा, अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर जो है 9334710148, आप इस पे कॉल करके 10 से 4 या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। आप हमारी संस्था से हिस्ट्री ऑप्शन से जुड़ सकते हैं। डेमो क्लास की बात रही तो डेमो क्लास भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा क्लास में भी कैसे पढ़ाई होती है। बाकी आप ही डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है। मध्यकालीन के लिए इम्तियाज अहमद, एक्स्ट्रा कोई भी बुक नहीं। सुई सर सतीश चंद्राले ने ले लो ना, बहुत सारी बुक है, बनते रहो पागल, नई रिजल्ट आएगा पागल की तरह रहना। उसके बाद कहना सुजीत सर अपना घर भी बेगाना लगता है, कैसे घर जाऊं, लोग ताने देते हैं। उसी डर से तो बचाने के लिए आपको इतनी बात बता रहा हूं। आपको बस इम्तियाज अहमद के सिवा एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं लेना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा जो नंबर है 7667754771। बस हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में कोई डाउट हो तो आप मुझे यहां से नंबर लिख दें। एडमिशन लेना हो तब भी आप कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का, प्लीज प्लीज बात मानिए। कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं, टाइम है भी नहीं, इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है, इसलिए इस नंबर पे आप कुछ भी जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। इवन एडमिशन भी लेना होगा तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, फिर आपके पास कॉल चला जाएगा। चलिए, आधुनिक बात में बिपिन चंद्रा, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं, सिर्फ बिपिन चंद्रा, इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई भी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में विश्व इतिहास में अखिल मूर्ति सर का या फिर दीनानाथ वर्मा सर का, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। मैं चाहूंगा कि आप अखिल मूर्ति सर का लीजिए। दीनानाथ वर्मा बीपीएससी को फॉलो पूरी तरीके से करता है, और ऐसे भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सिलेबस जो है सारे पीसीएस टच करता है, सारी यूपीएससी में वही सिलेबस जो बीपीएससी में है, जो यूपीपीसीएस में है, सब सेम सिलेबस है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑप्शन में हमारे साथ हिस्ट्री में, चाहे आप यूपीपीसीएस के हो, एमपीपीसीएस के हो, राजस्थान पीसीएस के हो या फिर झारखंड पीसीएस के हो, कहीं के भी हो, अगर हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था आपको जरूर जगह देगी। चलिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेशन था। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और अगर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, एक एक का रिप्लाई करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू, नमस्कार।